जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन को लेकर छात्रों के डेलीगेशन से आज दूसरी बार सरकार के डेलीगेशन के बीच बातचीत हुई है। जो मंत्रियों का कमेटी गठित हुआ था उनके बीच बातचीत की गई। कल 10 अगस्त है और कल छात्रों ने विधानसभा मार्च यानी विधानसभा घेराव का कार्यक्रम तय किया है। लेकिन इसके पहले सरकार चाहती थी कि दोनों के बीच बातचीत हो जाए। जो छात्रों की मांग है सरकार उस पर विचार करे और सरकार जो तय करती है छात्र उस पर छात्र जो है उस पर मान जाए और ये आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 9 अगस्त की अभी शाम क्या कहें रात का वक्त है, 9 सवा 9 बज चुके हैं और अभी तक ये पूरी तरीके से बिल्कुल साफ हो गया है, क्लियर हो गया है कि छात्र अभी भी अपनी मांग पर डटे हुए हैं। जो इन्होंने अपने तरफ से बातचीत की, आज दिन भर का वक्त गुजर गया बातचीत में। हमारे साथ जो छात्रों के डेलीगेशन से रविंदर गए थे उनसे ही आप जानेंगे कि आखिर कहाँ पे पेच फंसा, किन बातों पे ये अड़े थे, सरकार किस बात पे अड़ी थी। रविंदर, क्या कुछ हुआ? आज हम लोग का दूसरा वार्ता था। हमारी जो डिमांड थी उसमें से कुछ डिमांड पर सरकार एग्री हुई और बहुत कुछ डिमांड पर सरकार एग्री नहीं हो पाई। हमारी डिमांड जो है सो 3 से 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें से रद्द, जांच और रिफॉर्म से रिलेटेड था। रिफॉर्म से रिलेटेड जितनी भी मांगे थी सरकार ने उसको मान ली है, लेकिन रद्द और जांच को लेकर के जो है सो हम लोग की सहमति नहीं बन पाई। रद्द में हम लोगों ने मांग किया था कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्ज़ाम ली गई है सारा एग्ज़ाम रद्द होनी चाहिए और उसमें सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जो है सो जेएसएससी, सीजीएल, पीजीटी ये सभी एग्ज़ाम में जो है सो अभय तिवारी की संलिप्तता है। जेएसएससी, सीजीएल में बहुत सारा प्रूफ मिला है पेपर लीक का, तो ये भी एग्ज़ाम रद्द होनी चाहिए और सीबीआई जाँच, ईडी जाँच होना चाहिए। लेकिन सरकार जो है सो मात्र 3 एग्ज़ाम रद्द करने की मंशा में है। 14 जेपीएससी पीटी, बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025। उसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम सरकार रद्द नहीं करने चाह रही है। तो इसी बात पर हम लोग को असहमति बनी। हमें विश्वास है कि सरकार अंततः हमारी मांगों को मानेगी। जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मान लेती है हम लोग इसी तरह जो सो शांति और संवैधानिक तरीके से आंदोलनरत रहेंगे। रविंदर, एक जैसा कि मंत्रियों के डेलीगेशन ने भी कहा कि हमने कहा कि जो परीक्षाओं में सीआईडी जांच कर रही है, अगर उसमें ऐसा माना जाता है कि मनी ट्रेलिंग हुई है, मतलब पैसों का लेन देन हुआ है, जैसा आरोप लग रहा है कि 1-1 करोड़ में 50 लाख में सीटें भेज दी गई, तब वो ईडी की जांच को हैंडओवर कर देंगे। तो इससे क्या आप लोग संतुष्ट थे? देखिए, सीआईडी की जांच पर ही हम लोग सवाल उठ जा रहा है ना। इसलिए सवाल उठ जा रहा है कि जो सो जब हम लोग सीजीएल का केस लड़ रहे थे, मामला जब कोर्ट में था, तो सीआईडी अपने एफिडेविट में एक्सेप्ट किया है कि कुछ लड़का लोग जो सो क्वेश्चन पढ़ने गया था नेपाल, 135 में से 120 प्रश्नों का आंसर मिला था, लेकिन इस साक्ष्य को जो सो सीआईडी ने कोर्ट में छिपा दिया, जिसके कारण जो है सो हम लोग को न्याय नहीं मिल सका। अब जब ये साक्ष्य कोर्ट के द्वारा उजागर हो रही है तो सरकार क्लियर है कि जैसे सीजीएल में पेपर लीक हुआ था। जब आप क्लियर है तो आपको रद्द करनी चाहिए, आपको सीबीआई जांच करानी चाहिए। वो अलग बात है, अगर आप रद्द कर दीजिएगा, सीबीआई जांच कर दीजिएगा तो सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है सो कोर्ट जाएगी। लेकिन तब है कि आपके पास तो जवाब होगा कि उस टाइम जो सो हम मेरे पास साक्ष्य नहीं आया था, अभी साक्ष्य से मैं संतुष्ट हूँ इसलिए हमने रद्द कर दिया। तो ये बात है। जिस तरह से सरकार की तरफ से अभी भी अपील किया गया कि छात्र आंदोलन खत्म कर दें और अपने अपने घर वापस लौट जाएं, तो इस आंदोलन को लेकर क्या राय बनी? क्या कल आप लोग विधानसभा मार्च कर रहे हैं या? हम लोग का कल का विधानसभा मार्च कॉल हो चुका है। सरकार से मैं अपील करता हूं कि हमारी मांगों को जितना जल्दी हो मानना ही चाहिए। सरकार जब इतनी बड़ी छात्र नौजवान सड़कों पर है तो सरकार की नैतिकता बनती है कि इतनी बड़ी छात्र और नौजवान राजनीति नहीं कर रही है, अपने मुद्दों को लेकर के है। हमारी जो कल प्रोटेस्ट है, कल जो मार्च है, बिल्कुल शांति और संवैधानिक होगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द मानना चाहिए। तो ये कल का जो मार्च है उसके बाद भी ये आंदोलन जो है अनवरत जारी रहेगा या खत्म हो जाएगा? अनवरत जारी रहेगा। कल का मार्च जब होगा फिर हम लोग लौट के यहीं आएंगे। आंदोलन जारी रहेगा। सरकार हमारी मांगे को जिस दिन मान लेगी, आंदोलन हम लोग उसी दिन खत्म कर देंगे। तो रविंदर, डर लग रहा है क्या कि कल सड़क पर निकलेंगे, लाठी चार्ज हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती है? नहीं, कोई डर नहीं है। सभी छात्र जो इसको अपना कमर कस के आए हैं और डर किस बात का? प्रशासन लाठी क्यों मारेगी?
हम लोग जो सो कुछ उग्र करने थोड़े न जा रहे, हमारे हमारे हाथ में तिरंगा झंडा रहेगा। आदरणीय दिसम गुरु के रास्ते पर हम लोग चलने वाले हैं, उनका फोटो हमारे साथ रहेगा। बिरसा भगवान को मानने वाले हम लोग हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार तो ऐसे लोगों पे लाठी नहीं चलाएगी। हम लोग राजनीतिक नहीं है ना, हम लोग छात्र हैं, छात्र पे लाठी क्यों चलाएगी। ये तो रविंद्र थे जिन्होंने बताया कि कल हमारा विधानसभा मार्च जो है वो जारी रहेगा। कॉल हो गया है, तमाम झारखंड के अलग अलग जिलों से छात्र यहाँ पे पहुंच रहे हैं और उसके बाद ये विधानसभा मार्च जब इनका खत्म होगा उसके बाद ये फिर वापस लौटकर यहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ही आएंगे। हमारे साथ छात्रों के डेलीगेशन में शामिल थे राजेश प्रसाद, जो इस डेलीगेशन में आज भी बातचीत के लिए गए थे। राजेश जी, जैसा कि सरकार की तरफ से बार बार ये अपील किया जा रहा है कि छात्र अब वापस लौट जाएं, इस आंदोलन को खत्म कर दें। सरकार ने मांगे मानी, लेकिन छात्र हठ धर्मिता अपना रहे हैं। हम तो वापस लौटने के लिए तैयार हैं मैडम। हमारा मांग तो मामूली सा है, सीजीएल रद्द कर दीजिए, सीबीआई जांच कर दीजिए। अभय तिवारी वाला में सीबीआई जांच कर दीजिए। 11 to 13 आप मैडम बोल रही थी, दीपिका मैडम, कि हम संविधान के अनुसार चलते हैं, तो 11 to 13 जो रिजल्ट जारी हुआ मैडम, वो जेपीएससी का नियमावली के विरुद्ध जारी हुआ है, तो असंवैधानिक हो गया। तो आप खुद संविधान की दुहाई देते हैं और असंवैधानिक रिजल्ट को रद्द करने में आप परहेज कर रहे हैं। तो हमारी मांग तो क्लियर है, जो आपके एजेंसी और आपके जेपीएससी आयोग ने जो एक्सेप्ट किया है उसके दायरे में हमारी मांग है। उनका कहना है कि जैसे हम सीआईडी कार्रवाई कर रही है, देखिए जेपीएससी के लोगों ने इस्तीफा दे दिया, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और अगर सीआईडी जांच के दौरान ये पता चलता है कि मनी ट्रेलिंग हुई है तो हम ईडी जांच देने के लिए भी तैयार हैं। तो उसे सीआईडी 2 साल से जांच कर रही थी, लेकिन अभय तिवारी को नहीं पकड़ पाया। और अभय तिवारी जो है सीजीएल का मास्टरमाइंड के रूप में अभी उसका ये हुआ है, उसको उजागर किया गया है। तो सीआईडी यदि ईमानदारी से जांच करती मैडम, तो आज सीजीएल ज्वाइनिंग नहीं होता। और सरकार भी जानती है कि पूरा लिपापोती करके हम लोग ज्वाइनिंग दे रहे हैं, इसीलिए ज्वाइनिंग में कंडीशनल ज्वाइनिंग लगा दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच के लिए मैडम व्यवहारिक यही है कि सीबीआई एक तरीका है। सीबीआई जांच मंजूरी दे, तत्काल सरकार मंजूरी दे, और हम लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। तो कल विधानसभा मार्च के बाद भी ये अनवरत जारी रहेगा प्रोटेस्ट, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, या फिर क्या विचार कर रहे हैं आप? मैडम, हमारे पास विकल्प कुछ नहीं है। ये माहौल, ये संयोग, ये जोश, ये हौसला फिर शायद कभी झारखंड में बनेगा। इसीलिए जितना भी गड़बड़ी है और जितना पिछले सरकार के साथ साथ इस सरकार ने किया, सब सुधार करना बहुत ज़रूरी है। अभी नहीं सुधार करेंगे, आने वाला समय में केवल और केवल मेहनत बर्बाद होता रहेगा, भविष्य बर्बाद होता रहेगा। इसीलिए ये सुधारवादी कदम जो हम लोग बढ़ाए हैं तब तक जारी रहेगा जब तक हर बात हमारी नहीं मान ली जाती। मतलब आप लोग सारी मांगों पे अड़े हुए हैं कि जब तक ये हमारी मांग नहीं मानेगी सरकार, हम यहाँ से प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे, आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। बिल्कुल, शुरुआती डेलीगेशन में उन्होंने खुद कहा कि हमारी मांग सारा जायज़ है। आज बोलते हैं हम सीजीएल रद्द नहीं कर सकते, सीबीआई नहीं कर सकते हैं, तो ये हर बात पलट रहे हैं। तो मांग आप खुद बोले हैं जायज़ है, मोहर लगा दी है मांग पर, तो रद्द कीजिए, सीबीआई कीजिए, हम लोग चले जाएंगे। तो छात्रों के डेलीगेशन ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि हमारा ये प्रदर्शन जो है, आंदोलन जो है, अनवरत जारी रहेगा जब तक कि हमारी सभी मांगों को नहीं मान लिया जाता है, सीबीआई जांच नहीं ऑर्डर कर दिया जाता है। पूरा रिश्तेदारों का सिलेक्शन ये एक बार कैमरा पास लाइएगा, ये दिखाना चाहेंगे जो सर्कुलेट हो रहा है। ये अभय तिवारी जो टीटीपीएल का मैनेजर है, ये जो निकला है इसमें इतने लोगों की नौकरी हुई है जेएसएससी सीजीएल से। अभय तिवारी की भाभी हैं जिनका बीएसओ रैंक में हुआ है, अभय तिवारी की साली हैं बापी मिश्रा जो इनको 124 रैंक मिला है। तो ये जो सर्कुलेशन है ये 10 लोग हैं, 10 लोग जो अभय तिवारी के जो रिलेटिव हैं उनकी नौकरी लगी है। तो ये इस दायरे में है और बच्चों का यही मांग है कि जब अभय तिवारी सीजीएल में इतना बड़ा घोटाला कर रहा था, जब इतने दिनों से सीआईडी ने जांच किया और ये चीज़ें सामने नहीं आई, तो अब हमें सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है। इसलिए सरकार इसे सीबीआई जांच के लिए आदेश दे, साथ ही हमारी तमाम मांगों को मानी जाए, और नहीं तो हम ये लगातार अनवरत हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कल विधानसभा मार्च ये शांतिपूर्ण और कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से ये करेंगे, हाथ में तिरंगा लेकर ये मार्च करेंगे, और इन तमाम चीज़ों को लेकर मार्च में हम भी रहेंगे। और हमारे पेज से आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें।
हमारे इंस्टाग्राम पे आपको लाइव देखने को मिलेगा, फेसबुक लाइव को देखने को मिलेगा। तो आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि जेपीएससी जेएसएससी प्रोटेस्ट से जुड़ी हर खबर आपको मिलती रहे। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,